हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि n नंबर ऑफ़ इवन नंबर्स का हम सम कैसे निकालेंगे इन C++। तो ये इसका कोड है और इसे हम बाद में अभी इसका ड्राई रन समझ लेते हैं और इसके बाद हम इसे कंप्यूटर में भी रन करके देखेंगे। तो इसका मतलब लॉजिक क्या होगा और इसे कैसे सिंटैक्स वगैरह देख लेते हैं क्या इसकी वो है। पहले हम इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लगाएंगे अपनी हेडर फाइल, जिसमें हमारे सी आउट सी इन जैसे फंक्शन इंक्लूड्स रहते हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ना लगाना पड़े। यहाँ पे एसटीडी डबल डॉट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है, जो कि एक सबकी अपनी अलग अलग हेडिंग है, इसलिए हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम अपना इंट मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, जहाँ से एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट होगा, कंपाइलर जहाँ से कोड को पढ़ना स्टार्ट करेगा। फिर इसके बाद हम अपने वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर लेंगे जो भी हमें यूज़ आएंगे बाद में अपने पूरे प्रोग्राम में। तो एन है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ़ एक वैल्यू है जहाँ तक हमें अपने सम निकालना है इवन नंबर्स का। मान लो हमें 10 तक अपना सम निकालना है। 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं, जैसे 2 4 0 भी होता है, 0 2 4 6 8 एंड 10, तो हमें इनका सम निकालना है। तो वो हम n में स्टोर मतलब n से हम लेंगे कि हमें कहाँ तक का सम निकालना है। और i को हम 1 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। एक सम है जिसमें अपना सम स्टोर होएगा, उसको हम अभी 0 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो हम n को इनपुट लेंगे यूज़र से, तो सी इन जो कि इनपुट लेगा, ठीक है। फिर एक वाइल लूप लगाएंगे जो अभी क्या है, अब इसका ड्राई रन समझ लेते हैं इसने का। हमने क्या यूज़ करा है यहाँ पे, वाइल n इफ़ सम इक्वल्स टू सम प्लस आई प्लस प्लस दिस। हाँ, तो अभी हमने i की वैल्यू 1 रखी है और सम की वैल्यू 0 रखी है। सपोज़ करो कि हमें 5 तक अपना इवन नंबर के सम 5 तक हमारे जितने भी बीच में इवन नंबर आते हैं उनका सम चाहिए। तो n की वैल्यू अभी 5 है इसका मतलब, ठीक है। तो अभी i की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 और 5। क्या i मतलब 1 5 से छोटा है? हाँ है, कंडीशन ट्रू है, तभी ये अंदर एंट्री लेगा, ठीक है। तो अब ये इफ़ में जो कंडीशन है उसको पढ़ेंगे। क्या ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो कि हमें रिमाइंडर निकाल के देगा, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या है अभी 1 को जब हम रिमाइंडर लेंगे 2 से, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, जो कि नॉट इक्वल्स टू 2 है, जो कि इस कंडीशन को फॉल्स कर रहा है। तो ये हम कंपाइलर इसको रीड ही नहीं कर मतलब रीड करके देखेगा कि कंडीशन फॉल्स है, तो इसके अंदर ही एंटर नहीं करेगा, बाहर ही आ जाएगा सीधा। तो इफ़ के बाहर आ जाएगा। इफ़ के अंदर हमने सिर्फ इतना फंक्शन है, मतलब ये वाला फंक्शन इफ़ के अंदर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इफ़ कंडीशन पूरी क्लोज हो रही है, इफ़ लूप, ठीक है। तो इसके बाद कंपाइलर इसको रीड करेगा, मतलब i++, मतलब कि i++ का मतलब है i की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अभी क्या थी 1, तो अब जब इसको रीड करेंगे कंपाइलर तो 2 हो जाएगी, तो मतलब i की वैल्यू 2। अब फिर दोबारा से वाइल लूप में जाएगा, वाइल लूप में तब तक घूमेगा तब तक वो कंडीशन वाइल लूप की फॉल्स नहीं हो जाती। तो i की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू अभी 5 ही रहेगी, फिक्स है वो। तो क्या 2 5 से छोटा है? हाँ है, ट्रू है, तो अंदर आ जाएगा, ठीक है। इफ़ की कंडीशन को पढ़ेंगे। i की वैल्यू क्या है अभी लेटेस्ट 2, और 2 मॉड्यूलस 2, मतलब कि रिमाइंडर क्या आएगा 0। क्या 0 0 के बराबर है इस कंडीशन के हिसाब से? है, ठीक है। तो अंदर इसे एंट्री मिल जाएगी। तो अभी सम की वैल्यू क्या है 0, i की वैल्यू क्या है अभी लेटेस्ट वाली 2, तो मतलब सम की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ पे अपन लिख रहे हैं सम की वैल्यू 2 है, ठीक है। और फिर मतलब इफ़ का काम ख़त्म, तो लूप से इसलिए इफ़ लूप से बाहर निकलेगा, i++ को रीड करेगा। i++ की अभी i की वैल्यू क्या है 2, i++ को रीड करने के बाद उसकी क्या हो जाएगी वैल्यू 3। क्या 3 ऊपर से फिर ऊपर जाएगा? क्या 3 n से छोटा है? n क्या है 5, तो हाँ 3 5 से छोटा है,
तो इसके इफ़ लूप के अंदर जाएगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई। क्या 3 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा? नहीं, 1 के बराबर आएगा। तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ़ लूप के अंदर एंटर ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद आई को दोबारा से रीड करेंगे, आई की वैल्यू दोबारा एक इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, तो 3 थी, अभी 3 के बाद 4 हो जाएगी। क्या 4 5 से छोटा है? हाँ है, तो इधर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 मॉड्यूलस 2। तो क्या जब 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा? हाँ आएगा। ठीक है, तो इसे एंट्री मिलेगी अंदर इफ़ लूप के अंदर। तो अभी सम की लास्ट वैल्यू क्या थी? 2, और आई की क्या वैल्यू है अभी लेटेस्ट वाली? 4। तो अब टोटल सम क्या आ गया? 2 + 4 6। तो मतलब अब सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? 6। ठीक है, अब मतलब इफ़ लूप का काम ख़त्म। अब कंपाइलर इफ़ से बाहर निकलेगा, आई को पढ़ेगा, आई के लास्ट वैल्यू क्या थी? 4। अब 1 से इंक्रीमेंट होगी मतलब 5। क्या 5 के बराबर है या छोटा है उससे? बराबर है। ठीक है, अंदर आएगा, 5 को जब 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, जिससे कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होकर बाहर आएगा तो आई को दोबारा से पढ़ेगा तो आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। 6 को जब ये इसके अंदर वाइल लूप के अंदर पुट करेगा, मतलब कि आई की वैल्यू जब 6 होगी और 5 से कंपेयर होगी तो मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 5 से बड़ा है और यहाँ पे हमें छोटा बताना है, लेकिन कंडीशन तो फॉल्स है। तो मतलब हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे अपना लॉजिक ख़त्म। कंपाइलर सम की वैल्यू निकाल चुका है जो कि 6 है। तो अब सीधा इसके यहाँ पे सम की वैल्यू 6 आ गई। अभी हमने जिससे समझाया, ड्राइवर ने समझाया, तो अब फिर यहाँ पे सम को हम कॉल कर देंगे। सम में अभी 6 स्टोर है। ठीक है, तो प्रिंट करवा देंगे, डिस्प्ले हो जाएगा अपना ये सम की वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम इसको लैपटॉप में रन करके देखते हैं।